एक पेंटिंग को सुंदर क्या बनाता है? कलर्स, बहुत सारे कलर्स, जो आप बहुत सारे नाम सुनते हो वो कलर्स, या ब्रशेस, या ब्रश स्ट्रोक्स, या आपका कैनवस कौन सा है? नहीं, आपके पेंटिंग को सुंदर बनाता है ये दो चीजें। फर्स्ट, ड्राइंग। इसमें आप लाइंस, एंगल्स, प्रोपोर्शंस, कंपैरेटिव मेजरमेंट, स्ट्रक्चर, बेसिक ड्राइंग फंडामेंटल्स, ये सब करते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके बिना आप कितने भी कलर यूज कर लो, कितने भी और चीजें कर लो, कितनी भी कितना भी अच्छा कैनवस ले लो, कितना भी अच्छे प्राइस का कैनवस ले लो, कितने भी महंगे ब्रश ले लो, आपकी ड्राइंग खराब ही दिखेगी, अगली ही दिखेगी। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है वैल्यूज, लाइट और डार्क। इसके दो बीच में वैल्यूज होते हैं जिससे फॉर्म बिल्ड होता है। ये अगर आपकी वैल्यूज सही है, एकदम ऑन पॉइंट है, तो आपके पास कलर भले ही कम है या आपके कलर भी गलत हो गए, आपकी वैल्यू अगर सही है और आपके कलर भी गलत हो गए, फिर भी आपकी पेंटिंग अच्छी ही दिखेगी। और आपने कलर कितने भी अच्छे कर लिए और आपकी वैल्यू में ही गड़बड़ है, तो वो आप कितना भी उस पे कलर कर लो, कितनी भी मिक्सिंग कर लो, आपकी पेंटिंग खराब ही दिखेगी। सो इस वीडियो में हम ऑयल स्केच करेंगे मोनोक्रोम में, जिसमें हम सीखेंगे एक पोर्ट्रेट को बिल्ड कैसे करना है, उसके लाइंस, एंगल, प्रोपोर्शंस, कंपैरेटिव मेजरमेंट, ब्लॉकिंग कैसे करनी है, उसमें वैल्यूज कैसे ढूंढनी है। वैल्यूज में ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है, हम बस 5 वैल्यू स्केल में काम करेंगे। बिगिनर ज़्यादा एग्जैजरेटेड कर देते हैं, 12 वैल्यू स्केल, 19 वैल्यू स्केल। इस 5 वैल्यू स्केल से आप कौन से भी पेंटिंग, कौन सा भी सब्जेक्ट इजीली ड्रॉ कर सकते हो, इजीली पेंट कर सकते हो। ये वीडियो 5 स्टेप में डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टेज हमारा है ड्राइंग, इसमें हम पोर्ट्रेट बिल्ड कैसे करना है, ड्राइंग, लाइंस, एंगल, प्रोपोर्शन, कंपैरेटिव मेजरमेंट, ये सब देखेंगे। सेकेंड हम देखेंगे प्री मिक्सिंग क्या होता है। थर्ड हम देखेंगे ब्लॉक इन कैसे करना है। फोर्थ हम देखेंगे फॉर्म कैसे बिल्ड करना है। और पांचवा और फाइनल स्टेप देखेंगे डिटेल्स। सो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको क्लियर हो जाएगा कि एक पेंटिंग को सुंदर कलर्स नहीं बनाता, उसमें की हुई वैल्यूज और ड्राइंग उस पेंटिंग को सुंदर बनाता है। तो फर्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है हमारा ड्राइंग। अगर आप पहले ही स्टेज में गलतियां कर दोगे तो आप वैल्यू चाहे कितनी भी सही रखो, कितनी भी एक्यूरेट वैल्यू रखो, आपकी ड्राइंग खराब ही लगेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इज ड्राइंग। उसके लाइंस, एंगल्स, प्रोपोर्शंस, ये सही होने चाहिए, फिर आपकी ड्राइंग अच्छी दिखती है, फिर आपकी पेंटिंग अच्छी दिखती है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस का सहारा ले रहा हूँ। मोस्टली बिगिनर्स डायरेक्ट कर्व में ड्राइंग करते हैं। हमारा ह्यूमन ब्रेन लाइंस को मेजर कर सकता है, उसके एंगल्स समझ सकता है। तो लाइन में ड्राइंग करने से इजी होता है हमको मेजर करना कि इस लाइन से ये लाइन कितनी बड़ी है, इसका एंगल कैसा है, वो कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, ये हमको समझ आता है। तो मैं यहाँ पे ब्लॉकिंग का सहारा ले रहा हूँ।
मैंने पहले आउटर लाइनिंग पोर्ट्रेट की जो भी आउटर लाइन है, एक पोर्ट्रेट को एक शेप में कन्वर्ट कर लिया। मैं सिंपल एक शेप में पोर्ट्रेट को लाइन शेप में और लाइंस में सिंप्लीफाई कर लिया। उसके बाद में जो फीचर्स होते हैं वो ऐड कर रहा हूँ। फीचर्स मतलब डिटेल्स नहीं, फीचर्स मतलब ये आँख का सॉकेट है तो आँख का पूरा सॉकेट मार्क कर लिया, वो भी एक शेप है। नोज है, नोज भी एक शेप है, नोज का शेप ड्रॉ कर लिया। बियर्ड है, बियर्ड को पूरा मैंने एक शेप में कन्वर्ट कर लिया। हर एक चीज शेप, लाइन, एंगल इससे ही बनी होती है। हमको जस्ट उसको ऑब्जर्व करके सिंप्लीफाई करना होता है शेप्स, लाइंस और एंगल्स में। तो यहाँ पे मैं कंपैरेटिव मेजरमेंट का सहारा ले रहा हूँ कान का साइज निकालने के लिए। कंपैरेटिव मेजरमेंट मतलब इस जो मैं कान ड्रॉ कर रहा हूँ, आई सॉकेट से नोज के बीच में जो लाइन होती है उसमें मेरा पोर्ट्रेट का कान कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ये मैं मार्क कर रहा हूँ। और फिर मैंने ईयर्स की मार्किंग कर ली है। सो यहाँ पे हर एक चीज मैं उसको शेप्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं हर सब्जेक्ट को एज अ शेप देख रहा हूँ, एज अ लाइंस, एंगल्स देख रहा हूँ। हेयर से बाल है तो बाल को मैं ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा हूँ, ग्रुप्स ऑफ शेप्स इसमें मैं डिवाइड कर रहा हूँ मेरे पोर्ट्रेट के बालों को। ड्राइंग में फर्स्ट स्टेज में आपको बहुत ध्यान देके काम करना है। चीज गलत हो गई तो इरेज करके फिर ड्रॉ करो, फिर गलत हो गई तो फिर इरेज करके ड्रॉ करो। पर सही ड्राइंग, एक्यूरेट प्रोपोर्शंस बहुत ज़रूरी है। प्रोपोर्शंस मतलब मेरा जो आँख है, पोर्ट्रेट का आँख है, वो कहाँ पे आएगा, नोज है, नोज कहाँ पे आएगा, लिप्स कहाँ पे आएंगे, कान कहाँ पे आएंगे, इसको हम प्रोपोर्शंस बोलते हैं। फोरहेड के कंपैरिजन में मेरा नोज कितना बड़ा आएगा, ऐसा हमें कंपैरिजन करना होता है। तो यहाँ पे मेरा सब ब्लॉकिंग हो चुका है। तो अब मैं एक डार्क को सेपरेट कर दूंगा, जिससे मुझे अगले स्टेज में पेंटिंग करने को इजी पड़ेगा। जस्ट एक डार्क शेड, कोई डिटेल्स नहीं, जस्ट एक डार्क शेड लगा देना है, जिससे ब्लॉकिंग हो जाएगा और मुझे पोर्ट्रेट में और मुझे पेंटिंग करते वक्त समझ आएगा कि ये डार्क साइड है और ये लाइट साइड है। ऐसा कोई पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने का एक अलग टेक्निक नहीं होता। पोर्ट्रेट को अलग ड्रॉ करने का टेक्निक होता है, या फिगर को ड्रॉ करने का अलग टेक्निक होता है, या बर्ड को ड्रॉ करने का अलग टेक्निक होता है। ऐसा नहीं होता। सब में आप कुछ भी सब्जेक्ट ड्राइंग कर रहे हो, उसमें आपको जस्ट लगता है बेसिक्स, लाइंस, एंगल्स, प्रोपोर्शंस। ये आपका क्लियर होगा तो आप
कौन सा भी सब्जेक्ट, डिफिकल्ट सब्जेक्ट, कौन सा भी सब्जेक्ट इजीली ड्रॉ कर सकोगे। ये एक दिन में नहीं होता, इसको प्रैक्टिस लगती है, स्केचिंग लगती है, स्टडीज लगती है, टाइम लगता है। तो यहाँ पे अब मेरा पोर्ट्रेट का स्ट्रक्चर पूरा ड्रॉ हो गया। मुझे लग रहा है कि पोर्ट्रेट स्ट्रक्चर एक्यूरेट बना है। तो अब मैं उस पे डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ। डिटेल्स मतलब आँख, नाक का जो शेप है वो सिर्फ मार्किंग कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ मार्किंग करना है कि मेरा आँख कहाँ पे आएगा, नाक कहाँ पे आएगा, सिर्फ ये मुझे मार्किंग करना है। तो आँख का एक एक बाल, आईलैशेस का एक एक बाल, आईब्रोज का एक एक बाल, ये मुझे नहीं करना। मुझे सिर्फ मार्क इन कर रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी, कैसे आएगी। और जो भी मुझे ड्राइंग में गलतियाँ दिखेंगी वो मैं पेंटिंग के स्टेज पे भी ठीक कर सकता हूँ। पेंटिंग करते वक्त भी आपको ड्राइंग को संभालना है कि ड्राइंग गलत हो रही क्या, ये लाइंस सही जा रही का नहीं। ऐसा नहीं ड्राइंग हो गया तो ड्राइंग कंप्लीट। आपको पेंटिंग करते वक्त भी ड्राइंग को देखना होता है, ड्राइंग सही हो रही है क्या नहीं। इस दुनिया में हर जो चीज आप देखते हो वो एक शेप है, वो लाइंस, एंगल्स, शेप्स का बना हुआ एक ऑब्जेक्ट है। एज एन आर्टिस्ट हमको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़रूरी है। ऑब्जर्वेशन और सिंप्लीफिकेशन, ये दोनों अगर आपको आ गया तो आप कुछ भी ड्राइंग कर सकते हो। मेरा पोर्ट्रेट ड्रॉ हो चुका है। तो सेकंड स्टेज है हमारा प्री मिक्सिंग। इसमें मैं सिर्फ 2 कलर ले रहा हूँ, टाइटेनियम वाइट और आइवरी ब्लैक। मोनोक्रोम स्टडी है तो 2 ही कलर हम लेंगे। मोनोक्रोम स्टडी में आप कोई भी कलर ले सकते हो, पर उसमें वाइट मैंडेटरी होता है। और वो कलर अगर लाइट है या मीडियम है तो आपको ब्लैक, कौन सा भी डार्क कलर रहेगा उसको डार्कनिंग करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 5 वैल्यू में काम कर रहा हूँ, जैसे आपको पहले बताया था। तो ये एक वैल्यू है कास्ट शेडो। डार्केस्ट डार्क जो वैल्यू होता है वो होता है कास्ट शेडो। यहाँ पे मैंने ये मिक्स किया। और मैं कलर के अमाउंट डाल लूँगा, कितना मुझे डार्क चाहिए, कितना लाइट चाहिए। ऐसे मैं कलर के छोटे अमाउंट लूँगा और वो पैलेट पे रख दूंगा। इन 5 वैल्यू का यूज करके आप कुछ भी ड्रॉ, पेंट कर सकते हो। कुछ भी सब्जेक्ट, कुछ भी ऑब्जेक्ट आप पेंट कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे अमाउंट डिसाइड कर रहा हूँ। ये कोई मेजरमेंट टूल नहीं है। हमें हमारी आदत से, हमारी हैबिट हो जाती है, उसमें हमको इजी हो जाता है। अब ये जो वैल्यू मिक्स की है ये है शैडोज। ये है मेरी मिड टोन्स, मतलब जो हाईलाइट और लाइट और शेडो, इसके जो बीच में जो वैल्यू होती है वो होती है मिड टोन।
ऐसे डार्क से लाइट होता जाएगा। देखो अब ये वैल्यू मुझे दोनों सेम लगी तो मैंने और वाइट ऐड किया। प्री मिक्सिंग करने से आपको ऑलरेडी जो आपके रेफरेंस में पेंट होते हैं वो आपको पहले ही कलर आपने पैलेट पे मिक्स किए, तो बाद में आपको कलर मिक्सिंग को झंझट नहीं होती, आप पूरा फोकस आपकी पेंटिंग को दे सकते हो। ये हो गया हमारा लाइट। और हाईलाइट अलग होता है। ये मैंने लाइट, मेरा पोर्ट्रेट डार्क कॉम्प्लेक्शन में है तो मैंने वैसे ही 5 वैल्यू स्केल सेट किया है। अब स्टार्ट करते हैं पेंटिंग। तो थर्ड स्टेप, ब्लॉक इन। मोस्टली बिगिनर्स क्या करते हैं जब वो पेंटिंग करते हैं या वैल्यूज देते हैं, वो एक पर्टिकुलर एरिया पे ध्यान देते हैं। मतलब वो आँख पे काम करेंगे तो आँख को पूरा फाइनल करेंगे, नाक पे काम करेंगे तो नाक पूरा फाइनल करेंगे। ऐसे छोटे छोटे एरिया लेते हैं और फिर वो फाइनल करते हैं। और मोबाइल में रेफरेंस को जूम इन करके पेंट करते हैं, ड्राइंग करते हैं, वैल्यूज देते हैं। इससे एक वो फॉर्म बिल्डअप नहीं हो पाता। जो पोर्ट्रेट में वो 3Dनेस आनी चाहिए वो नहीं आती। यहाँ पे मैं ब्लॉकिंग कर रहा हूँ, डार्केस्ट डार्क और लाइट। लाइटेस्ट लाइट नहीं, लाइट। हाइलाइट्स हम आखिरी में देते हैं। सिर्फ वो 2 वैल्यू मुझे देने हैं, डार्केस्ट डार्क और लाइट, बस ये 2 वैल्यू। सबसे पहले मैं डार्क टोन लगा दूंगा। ऑयल पेंटिंग में हम डार्क टू लाइट जाते हैं, इसलिए मैं डार्क टोन सबसे पहले लगा रहा हूँ। जहाँ पे भी मुझे डार्क कलर दिख रहे हैं वहाँ पे मैं डार्क कलर सिर्फ लगाते जा रहा हूँ। मेरा ये फोकस नहीं है कि मुझे वो डिटेल्स अचीव करनी है पोर्ट्रेट की, नहीं। मेरा सिर्फ फोकस है कि डार्क और लाइट ये मुझे सेपरेट कर देने हैं, जिससे मुझे अगले स्टेज में इजी होगा। यहाँ पे मैं डिटेल नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं जो उसकी ब्लॉकिंग है आई सॉकेट की, वो ब्लॉकिंग कर रहा हूँ सिर्फ। क्योंकि वो स्मॉल एरिया है, कैनवस मैंने छोटे साइज का लिया है, इसलिए मैं स्मॉलर ब्रश यूज कर रहा हूँ। अब मैं लाइट टोन लगाऊंगा। ये हो जाने के बाद मैं अब लाइट टोन मतलब एकदम ही लाइट टोन नहीं है, मिड टोन, उसके बीच में मिड टोन जो हमने सेकेंड लाइट वैल्यू मिक्स की थी वो मैं लगाऊंगा। यहाँ पे मैं थोड़े से बड़े साइज के ब्रश का यूज कर रहा हूँ। मेरा कैनवस छोटा है इसलिए ये साइज उसके हिसाब से बड़ी है। ब्लॉकिंग के स्टेज में बड़ा ब्रश यूज करना बहुत ज़रूरी होता है। हम स्मॉलर ब्रश यूज करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली डिटेल्स की तरफ जाएंगे। हाँ, आप स्मॉलर एरिया अगर ब्लॉकिंग कर रहे हो तो आप स्मॉलर ब्रश लो, पर आप बिग शेप्स ब्लॉकिंग कर रहे हो फिर आप बड़ा ब्रश प्रेफर करो। इससे काम भी जल्दी होता है और आप डिटेल की तरफ जा नहीं सकते, क्योंकि आपको पता रहता है ये ब्रश डिटेल नहीं कर पाएगा। अब मैं
जो लाइट वैल्यू है वो लगा दूंगा। जो जो मुझे शेप्स दिख रहे हैं वैल्यूज के, वो मैं सिर्फ लगाते जाऊंगा। मेरा ये फोकस नहीं है कि मुझे वो फॉर्म 3Dनेस अचीव करनी है, नहीं, मुझे सिर्फ ब्लॉक इन करना है। हर स्टेज में आपका एक फोकस होना चाहिए। इस स्टेज में मुझे ड्राइंग पे फोकस करना है, अगले स्टेज में मुझे सिर्फ डार्क लाइट वैल्यू अचीव करने हैं। ऐसे आपको गोल सेट करके रखना है, फिर आपको पेंटिंग करनी है। और ये मैं वन सिटिंग में आला प्राइमा मेथड में ये ऑयल स्केच फाइनल करने वाला हूँ। आला प्राइमा बेसिकली एक टेक्निक होती है पेंटिंग करने की, जो हम वन सिटिंग में फाइनल करते हैं। एक बार बैठा तो ड्राइंग करनी है, पेंटिंग करनी है और उसको फाइनल कर देना है वन सिटिंग में। यहाँ पे मैंने जो फोरहेड पे वाइट एरिया है वो छोड़ दिया है डायरेक्ट, क्योंकि वो सबसे वाइट एरिया है। वहाँ पे अगर मैं वैल्यू दूंगा और बाद में कलर लगाने जाऊंगा तो वो कलर मर्ज होके मुझे वो वैल्यू नहीं मिलेगी। जो पोर्ट्रेट में वो सबसे लाइट वैल्यू है तो मुझे वो नहीं मिलेगी। थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज और आ रही होगी, उसको इग्नोर कर देना। तो यहाँ पे मैं पेंट्स लगाते वक्त भी ड्राइंग को देख रहा हूँ, मेरी ड्राइंग सही हो रही है क्या, ड्राइंग लाइंस शेप्स सही बन रहे हैं क्या नहीं। आप सिर्फ पेंट लगाते जाओगे और ड्राइंग को स्किप करते जाओगे तो आपकी ड्राइंग भी खराब होगी और पेंटिंग भी अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे बालों में भी मैं ब्लॉक इन ही कर रहा हूँ, कोई एक सिंगल स्ट्रैंड में सिर्फ ब्लॉकिंग। कोई मुझे वो एक बाल दिखाना है, क्या करना है, नहीं, मुझे सिर्फ ब्लॉक इन करनी है। और ये पेंटिंग मैंने 2 से 3 घंटे में फाइनल कर दी थी, ड्राइंग और पेंटिंग का पार्ट मिला के। ऑलमोस्ट ब्लॉकिंग मेरी डन हो गई है। फाइनल जो मुझको और करेक्शंस लगेंगे वो मैं कर लूँगा। तो आप अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, आपके डाउट सॉल्व हो, आपके ड्राइंग इम्प्रूव हो, आपको मैं पर्सनली सिखाऊंगा, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। सो इस पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं आपको हेल्प करूँगा आपकी ड्राइंग इम्प्रूव करने के लिए। आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे टेक्निक्स, ट्यूटोरियल्स
डालते रहता हूँ जिससे आपको हेल्प होती है ड्राइंग इंप्रूव करने के लिए। बैक टू द वीडियो। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप है। थर्ड स्टेप में हमने ब्लॉकिंग की, लाइट वैल्यूज और डार्क वैल्यूज इसको हमने सेपरेट किया। इस स्टेज में हम फॉर्म बिल्ड करेंगे। वो लाइट और डार्क, इसमें जो बीच के जो वैल्यू है वो ऐड करेंगे, जिससे पोर्ट्रेट में वो फॉर्म बिल्ड होगा, वो 3Dनेस बिल्ड होगा। इस स्टेज में मैं डिटेल पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं फोकस कर रहा हूँ कि वो फॉर्म कैसे अचीव बिल्ड करना है मुझे पोर्ट्रेट का, जिससे वो 3D लगे। सो बिगिनर्स को कंफ्यूजन रहता है कि टूल्स कौन से ले, या महंगे ब्रश ले। ड्राइंग में, पेंटिंग में, आर्ट में टूल डजंट मैटर। टूल मैटर नहीं करते, आपके पास कितनी स्किल्स है, आप कितने स्किल्सफुल हो, आपके बेसिक्स कितने क्लियर है, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मुझे ड्राइंग थोड़ी सी बिगड़ी हुई लगी तो मैं वो फिक्स कर दूंगा। ऐसे ही हर स्टेज में ड्राइंग को फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। ड्राइंग ही इम्पोर्टेंट है। आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं होगी, फिर आप कितने भी एक्यूरेट वैल्यूज़ दे दो, कलर दे दो, वो ड्राइंग खराब ही दिखेगी। तो ये जो बाबा जी है जिनका मैं पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, ये फ़ोटो मैंने ही निकाला था। मैं ऐसे ही टहल रहा था तो मुझे नासिक गंगा घाट पे मुझे बाबा जी मिले, जो एक नागा साधु थे। उन्होंने कपड़े पहने हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि, फिर उन्होंने बताया कि वो नागा साधु है। ओके, मुझे उनका फेस का स्ट्रक्चर, बोन का स्ट्रक्चर बहुत पसंद आया। मैंने अप्रोच किया उनको कि मैं एक फ़ोटो ले सकता हूँ, तो वो बहुत पोलाइटली बोले हाँ ले लो बेटा। उनका फेस का फीचर्स, बोन स्ट्रक्चर, वो दाढ़ी, वो बाल, लुक्स बहुत अच्छे थे। तो बिगिनर्स क्या करते हैं, वो 2 कलर लगाएंगे और ब्रश से उसे ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंडिंग सही, उससे 2 कलर मिक्स होके कलर मड़ी हो जाते हैं। मैं यहाँ पे 2 कलर के बीच में ब्रश नहीं चला रहा हूँ। जो 2 कलर है लाइट और डार्क, उसके बीच में जो वैल्यू है
उसको मैं लगा रहा हूँ जिससे वो 3D-नेस फील हो। और ब्रश स्ट्रोक्स विजिबल हो। ज्यादा ब्लेंडिंग कर देने से कलर मड़ी हो जाते हैं और वो पोर्ट्रेट अच्छा नहीं दिखता। पोर्ट्रेट, पेंटिंग, आर्टवर्क कुछ भी हो, वो अच्छा नहीं दिखता। दो कलर के बीच में जो कलर है वो कलर हमको लगाना है जिससे वो फॉर्म बिल्ड हो, ना कि ब्लेंडिंग कर देनी है। ब्लेंडिंग से सब ऐसा स्मूथ लगने लगता है और वो पेंटिंग का रॉनेस फील नहीं होता। पर्सनली मैं ब्लेंडिंग को प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं ब्रश स्ट्रोक्स में काम करता हूँ। इससे पेंटिंग जैसी दिखे। इसको बोलते हैं पेंटरली स्टाइल। ब्रश स्ट्रोक्स ओपेक, ब्रश स्ट्रोक्स विजिबल हो। अगर आप रैम्ब्रांड के आर्टवर्क्स देखोगे तो उसमें ब्रश स्ट्रोक्स विजिबल होते हैं। दूर से देखने से वो रियलिस्टिक दिखता है, ऐसा स्मूथ दिखता है, पर आप पास जाके देखोगे वो ब्रश स्ट्रोक्स विजिबल होते हैं। उससे पेंटिंग जैसी दिखती है। अगर पेंटिंग भी फोटो जैसे दिखेगी तो पेंटिंग करने का फायदा है क्या? आप फोटो ही बना लो, फोटो ही निकाल के लगा लो। एक पेंटिंग जैसे फील होनी चाहिए। ब्रश स्ट्रोक्स, ओपेक ब्रश स्ट्रोक्स दिखने चाहिए। ब्रश स्ट्रोक्स आप उसे दूर से देखोगे तो वो प्लेन लगेगा, स्मूथ लगेगा, पर आप पास जाके देखोगे तो वो ब्रश स्ट्रोक्स दिखेंगे आपको। इसको हम बोलते हैं पेंटरली स्टाइल और मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं इसमें ही काम करूँ। वो ब्लेंडिंग करना वो मुझे शॉर्टकट रास्ता लगता है। सो हर चीज में मैं एक फॉर्म निकालने का कोशिश कर रहा हूँ। और डार्क और लाइट में जो भी वैल्यूज है, मिड टोन से जो उन दोनों वैल्यू को मिक्स कर रहे हैं वो मैं लगा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं एजेस का भी सहारा ले रहा हूँ। एजेस मतलब सॉफ्ट एज और हार्ड एज। सॉफ्ट एज मतलब कलर स्मूथली ब्लेंड हो रहे एक दूसरे, दोनों के बीच में वैल्यूज देखिए, स्मूथ ट्रांजिशन आ रहा है। और हार्ड एज मतलब एक वैल्यू है वो दी हुई है, उसको ब्लेंड नहीं किया हुआ। ब्लेंड मतलब उस दोनों के बीच में वैल्यू नहीं दी, वो एक हार्ड टोन लग रही है। जैसे आई सॉकेट है, आई सॉकेट एक हार्ड एज की तरह लग रहा है। नोट्स का जो बॉटम है वो एक हार्ड एज है। एजेस लेके आपको काम करना है, लाइन में काम नहीं करना है। एजेस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने पहले ब्लॉकिंग स्टेज में 2 कलर लगाए थे, उसमें जो बीच के 2 कलर है वो मैं लगा रहा हूँ। बियर्ड पे आप देखो तो मैंने वो ब्लॉकिंग नहीं किया। बेसिकली पहले मैंने बड़े ब्लॉक्स लिए थे, अब मैं छोटे ब्लॉक्स ले रहा हूँ। यहाँ पे मेरा मोटो ये नहीं है कि मुझे एक बाल बनाना है, एक बाल कैसे गया, किधर से शुरू हुआ, किधर गया, ऐसा नहीं बना है। मुझे सिर्फ वो फील देनी है, वो बाल की, वो दाढ़ी की, मूंछ की।
अब जो बियर्ड में लाइट एरिया है वो मैं दे रहा हूँ। आला प्राइमर टेक्निक में बेसिकली ऑयल मीडियम में कलर मड़ी हो जाते हैं। एक दूसरे पे हम जब कलर लगाते हैं, पहला कलर अगर सूखा नहीं, हमने उस पे ही दूसरा कलर लगा दिया तो वो कलर ब्लेंड हो जाता है। और आप अगर उस पे और ब्रश चलाओगे तो वो ब्लेंड होके वो कलर मड़ी दिखने लगता है। इसको वेट ऑन वेट भी बोला जाता है। हम वेट ऑन वेट काम करते हैं आला प्राइमर में। अब बालों में जो भी लाइट एरियाज हैं वो मैं दे रहा हूँ। और ब्रश में लॉन्ग हैंडल यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं ब्रश बॉटम एकदम लास्ट एंड से होल्ड करता हूँ, जिससे कैनवस और मुझ में एक डिस्टेंस बन जाता है और मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ डिटेल्स में नहीं जाता हूँ। ब्रश आप होल्ड कैसे करते हो ये भी मैटर करता है। अगर आप ब्रश बहुत आगे से होल्ड कर लोगे तो आप ऑटोमेटिकली कैनवस के पास जाओगे और डिटेल्स देखने लोगे। और ब्रश आप अगर आप पीछे से होल्ड करोगे तो ऑटोमेटिकली शेप्स, ब्लॉक्स ये देखोगे। तो अलग अलग टेक्निक्स रहते हैं ब्रश होल्ड करने के भी। यहाँ पे मैं ब्रश बहुत पीछे से होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फॉर्म बिल्ड करना है, मुझे डिटेल नहीं करना। जब मैं डिटेल करूँगा तब मैं ब्रश पास से होल्ड करूँगा और कैनवस के पास जाऊँगा क्योंकि तब मुझे डिटेल्स करना है। और जो ये पोर्ट्रेट है वो डार्क वैल्यूज की तरफ ज़्यादा है, तो मैंने प्री मिक्सिंग भी वैसी की है कि मेरे रेफरेंस को मैच हो। डार्क कॉम्प्लेक्शन के रेफरेंस पोर्ट्रेट है तो मैंने कलर मिक्सिंग, प्री मिक्सिंग भी वैसे ही की है। जस्ट एक ये क्लोथ्स कपड़ों का एक बेसिक वैल्यू, मुझे उस पर ध्यान ही नहीं देना, मुझे ध्यान देना है पोर्ट्रेट पे। मेरा फोकस पॉइंट है पोर्ट्रेट, तो मैं पोर्ट्रेट पे ही ध्यान दूंगा। इस पे सिर्फ मैं एक प्लेन कलर लगा दूंगा जिससे वो फील हो, बस उसको छोड़ दूंगा। उसमें ज़्यादा काम ही नहीं करना है मुझे। मेरा फोकस का इस समय कि मुझे पोर्ट्रेट बिल्ड करना है। यहाँ पे ऑलमोस्ट पोर्ट्रेट मेरा डन हो चुका है। ब्लॉकिंग ऑलमोस्ट, और जो और फॉर्म बिल्ड करना है छोटे वो मैं देख रहा हूँ। अब मैं डिटेल्स की तरफ जा रहा हूँ थोड़े डिटेल्स, मतलब एक छोटे फीचर्स पर।
सो सबका फेवरेट स्टेप, डिटेल्स। डिटेल्स में मैं एकदम माइक्रो डिटेल्स पे नहीं जा रहा हूँ, ये एक स्केच है, तो मैं जो ज़रूरी डिटेल्स है पोर्ट्रेट में वो ऐड कर रहा हूँ। हाइलाइट्स ऐड कर रहा हूँ, और हाइलाइट्स में ओपेक लगाता हूँ। डिटेल्स में मैं ओपेक काम करूँगा, कि मैं हाइलाइट्स दे रहा हूँ वो मैं ओपेक दूंगा, ज़्यादा भी डिटेल्स नहीं, जो ज़रूरी डिटेल्स है पोर्ट्रेट को 3D दिखाने के लिए, उसमें एक राउंडनेस ऐड करने के लिए सिर्फ वो डिटेल्स ऐड करूँगा जो ज़रूरी है, ज़्यादा एग्जैजरेटेड नहीं करना हूँ।